आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं कौमी खबरें। दहली वाक़े को चीफ मिनिस्टर आसाम ने बताया लव जिहाद, कानून साजी का किया मुतालबा। चीफ मिनिस्टर आसाम हिमंत बिस्वा शर्मा ने गुजरात असेंबली इंतखाबात की मुहिम में हिस्सा लेते हुए कहा कि अगर एक हिंदू एक शादी करता है तो दूसरे मज़ाहिब के लोगों को भी एक ही शादी करनी पड़ेगी। मुल्क में एक सा सिविल कोड का निफाज होना चाहिए। मुल्क में जब हिंदू एक शादी करता है तो दूसरे मज़ाहिब वालों को भी एक ही शादी करनी चाहिए। उन्होंने रैली में एकसा सिविल कोड का मसला भी उठाया। उन्होंने दिल्ली में आशिक की जानिब से माशूका के कत्ल के बाद नाश के टुकड़े टुकड़े करने के मसले को फिरकावाराना रख देते हुए कहा कि आफ्ताब नामी मुसलमान लड़के ने एक हिंदू लड़की के 35 टुकड़े कर दिए। उसने लड़की को शादी का झांसा देकर यह सब किया। वो दूसरी लड़कियों को भी डेट करता था। उन्होंने कहा कि मुल्क में बहुत से आफ्ताब हैं, लिहाजा लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाया जाए। भारतीय फिजाइया में अग्निवीर भर्ती, पहली बार खवातीन को भी मिला मौका। भारतीय फिजाइया में अग्निपथ स्कीम के तहत अग्निवीर भर्ती के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 7 नवंबर से शुरू हो गई है, जिसकी आखिरी तारीख 23 नवंबर 2022 है। पहली बार खवातीन उम्मीदवारों को भी अग्निवीर के इंतखाब में हिस्सा लेने का मौका दिया जा रहा है। पब्लिक रिलेशन ऑफिसर यानी दिफा कर्नल अमिताभ शर्मा ने कहा है कि दिलचस्पी रखने वाले गैर शादीशुदा मर्द और खवातीन उम्मीदवार भारतीय फिजाइया की वेबसाइट से भर्ती से मुताल्लिक तमाम खवानीन के बारे में तफसीली मालूमात हासिल कर सकते हैं। उम्मीदवार अग्निवीर की भर्ती के लिए 23 नवंबर 2022 शाम 5 बजे तक ऑनलाइन लॉग इन करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 27 जून 2002 से 27 दिसंबर 2005 के दरमियान पैदा होने वाले गैर शादीशुदा मर्द और खवातीन उम्मीदवार दोनों तारीखों समेत इस भर्ती के अहल होंगे। क्लास 12वीं या इसके मसावी इम्तिहान में रियाजी, फिजिक्स और अंग्रेजी बतौर साइंस मज़ामिन और आर्ट्स और कॉमर्स स्ट्रीम के किसी भी मजमून में 50% नंबरात, अंग्रेजी मजमून में कम से कम 50% नंबरों के साथ या 3 साल इंजीनियरिंग डिप्लोमा होल्डर या 2 साल वोकेशनल कोर्सेस पास उम्मीदवार दरख्वास्त देने के अहल हैं। मुलायम सिंह की सालगिरह पर गरीबों में फल, कंबल तकसीम और खून का अतिया कैंप। उत्तर प्रदेश की सियासी जमात समाजवादी पार्टी के बानी और साबिक वजीर आला मुलायम सिंह की सालगिरह के मौके पर गरीबों में फल और कंबल तकसीम किए गए। इस मौके पर खून अतिया कैंप का भी इनेकाद किया गया। मुलायम सिंह यादव की सालगिरह सपा कारकुनान और ओहदेदारों की तरफ से मनाई गई। पार्टी कारकुनान ने उनके बताए हुए नक्शे कदम पर चलने का हलफ भी लिया। समाजवादी के हेडक्वार्टर पर एक खुसूसी इजलास का भी एहतमाम किया गया, जहां उन्हें खिराज अकीदत पेश की गई। इसके बाद गरीबों के दरमियान फल और कंबल तकसीम किए गए। मुजफ्फरनगर जिले अस्पताल पहुंचकर खून अतिया कैंप का भी इनेकाद किया गया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने साबिक वजीर आला और साबिक वजीर दिफा मुलायम सिंह यादव ने हमेशा गरीब अवाम के बारे में सोचा और उनकी लड़ाई लड़ते रहे। आज हमने उनकी नम आंखों से सालगिरह मनाई और खिराज अकीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी की हुकूमत में नौजवान बेरोजगार सड़कों पर घूम रहे हैं, जबकि मुलायम सिंह के दौर में नौजवान बेरोजगार नहीं था। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में दाखिल। कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज सुबह महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में दाखिल हो गई। ये यात्रा 4 दिसंबर तक इस रियासत में रहेगी और जिले अगरमालवा से राजस्थान में दाखिल होगी। गांधी सुबह महाराष्ट्र के जलगांव जामुद से बुरहानपुर जिले के बोदरेली गांव पहुंचे। वहां बंजारा रक्स के जरिए राहुल गांधी का इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर कांग्रेस रहनुमा और कारकुनान भी मौजूद थे। बाद अज़ां राहुल गांधी पदयात्रा की शक्ल में बोदरेली गांव से भी आगे बढ़ गए और यात्रा सुबह तकरीबन 10 बजे के करीब बुरहानपुर जिले के जैनाबाद फाटा पर वाक़ सेंट ज़ेवियर इंटरनेशनल स्कूल पहुंचेगी। यही यात्रा का डे कैंप होगा। इस यात्रा में शामिल होने के लिए कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा और उनके शौहर रॉबर्ट वाड्रा भी देर रात बुरहानपुर जिले पहुंचेंगे। प्रियंका पहले इंदौर आएंगी और फिर सड़क के रास्ते बुरहानपुर पहुंचेंगी। वो 24 और 25 नवंबर को यात्रा में शामिल होने के बाद 26 नवंबर को वापस लौट जाएंगी। रियासती कांग्रेस सदर कमलनाथ, साबिक वजीर आला दिग्विजय सिंह, अरुण यादव, सुरेश पिचोरी और कई लीडरान और ओहदेदारान यहाँ डेरा डाले हुए हैं। राहुल गांधी रियासत में 12 दिनों के दौरान तकरीबन 380 किलोमीटर का फासला तय करके 4 दिसंबर को अगरमालू जिले से राजस्थान में दाखिल होंगे। वजीर आला योगी ने मुल्क और दुनिया के कारोबारियों से यूपी में सरमायाकारी करने की अपील की।
वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह के कारोबारियों से उत्तर प्रदेश में सरमायाकारी करने की अपील की है। ग्लोबल इंस्टीट्यूट समिट कर्टेन राइजर तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि रियासत में कानून की हुक्मरानी कायम हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में बेपनाह इम्कानात हैं। वज़ीर आला योगी ने यहाँ सरमायाकारी करने वाले कारोबारियों को बेहतरीन माहौल फराहम करने का भी यकीन दिलाया। दिलीप कुमार की बहन फरीदा मुंबई के अस्पताल में दाखिल। आन जहानी अदाकार दिलीप कुमार की छोटी बहन फरीदा गुज़िश्ता हफ्ते से मुंबई के कोकिलाबेन धेरुबाई अंबानी अस्पताल में दाखिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक फरीदा के भांजे साकिब और इमरान और सायरा बानो अस्पताल में उनकी देखभाल कर रहे हैं। काबिल जिक्र है कि दिलीप कुमार का गुज़िश्ता साल मुंबई में 98 साल की उम्र में इंतकाल हो गया था। मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी के लिए पंचायत इंतखाबात मुहिम चलाएंगे। मगरबी बंगाल के मुताबिक वो बांकुड़ा, परवेलिया, बिष्णुपुर और आसनसोल जाएंगे। इसके बाद वो बीरभूम भी जाएंगे। पंचायत इंतखाबात से पहले बीजेपी की तंजीमी ताकत को मजबूत करने के लिए बीजेपी ने मिथुन चक्रवर्ती को मैदान में उतारने का फैसला किया है। इनके साथ बीजेपी के रियासती सदर सुकांता मजमदार भी होंगे। अगरचे हुकूमत ने पंचायत इंतखाबात की तारीख का ऐलान नहीं किया है, लेकिन बंगाल के देहातों और मुख्तलिफ अजला में तैयारियां शुरू हो गई हैं। हुक्मरान और अपोजिशन दोनों पार्टियां अपने कारकुनों को मुतहर्रिक करने की कोशिश कर रही हैं। गांव में हुक्मरान और अपोजिशन जमातों की मीटिंग जारी है। 2021 के असेंबली इंतखाबात से पहले मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी के लिए मुहिम चलाई, मगर इसका फायदा बीजेपी को नहीं मिला। बीजेपी की शिकस्त के बाद से वो बंगाल में नजर नहीं आए हैं। दरियासना बीजेपी में पंचायत इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के इंतखाब का अमल शुरू हो गया है। बीजेपी के रियासती सदर सुकांत मजमदार ने भी कहा है कि उम्मीदवारों के इंतखाब में पुराने कारकुनों को तरजीह दी जाएगी। बीजेपी के रियासती सदर ने उम्मीदवारों के इंतखाब में शफाफ इमेज पर जोर देने की बात कही है। ऐसे ही ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट, साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन। शाहों के शहर हैदराबाद में चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में। बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786 9959023786 9581528002 9493854625। Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving. Acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.